चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, आपका चैप्टर 6 रेखाएं और कोण हमारा चल रहा था। ठीक है, इसकी हमने एक्सरसाइज 6.3 पिछली क्लास में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं दो चीजें दोबारा से याद दिला दूं। हम एक्सरसाइज 6.3 में दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये यूज होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो इसमें तीन कोण हैं, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इन तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको यह बताई थी कि मान लो कोई त्रिभुज इस तरीके से है जिसकी एक भुजा को आगे तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया ए, इसका नाम मैंने दिया ए बी सी। ठीक है, तो अगर ये जो दोनों कोण है, मान लो ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोण चार होगा, यानी जो बहिष्कोण है, जो बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है, वो किसके बराबर होगा? इसके जो सामने वाले दो कोण हैं उनके योग के बराबर। तो कोण चार किसके बराबर होगा? कोण एक प्लस कोण दो। ये दोनों चीजें आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी। ये बताओ, ये दोनों चीजें आपको याद है या नहीं? इनमें कोई डाउट? ये दोनों कॉन्सेप्ट, पहला त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। दूसरा जो बहिष्कोण है, जैसे चार, बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर होता है? उसके सामने वाले जो कोण है एक और दो, उनके योग के बराबर। सेकंड वाला बता रहा हूं मैं, जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण से मतलब है जो कोण बाहर बन रहा है। इस त्रिभुज के बाहर कौन सा कोण बन रहा है? इस त्रिभुज ए बी सी के बाहर कौन सा कोण बन रहा है? चार। तो ये किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले जो दो कोण है, इसके सामने कौन कौन है? एक और दो। इसके सामने एक और दो है ना, तीन तो इससे लगा हुआ है, आसन्न कोण है तीन तो इसका। चार के सामने एक और दो है, इस कोण के सामने वाले जो दो कोण है एक और दो, उनके योग के बराबर। तो चार बराबर होता है सामने वाले के दो कोणों के योग के बराबर, एक प्लस दो। पहला, एक दो तीन, इनका योग 180 डिग्री होता है। बताइए कोई डाउट इन दोनों पॉइंट्स में? ये दोनों पॉइंट्स एक्सरसाइज 6.3 में यूज होंगे और ये मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में। तो बताओ, ये सभी को समझ आ गए हैं? फिर हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब क्वेश्चंस में इन्हीं चीजों का यूज करना है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? मेरी आवाज सभी तक आ रही है? तो यस नो कुछ तो बोलो भाई। यस नो कुछ तो बोलो। समझ आ गया ये दोनों पॉइंट्स? सभी को समझ आ गए? ठीक है, यस सर। चलिए तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आकृति 6.41 में यदि ए बी डी ई के समांतर है, बी ए सी 35 डिग्री है, सी डी ई 53 डिग्री है, तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। इसको मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अ, ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी। ठीक है, और ये इससे मिल रही है यहां पर। भाई ऐसे ही आंसर मत दो, अपनी कॉपी में सॉल्व करना है सभी को। मैं भी कॉपी चेक करूंगा सबकी। ए बी सी डी ई। ठीक है, ये वाला जो कोण है ये दिया हुआ है 35 डिग्री, और ये वाला जो कोण है ये दिया हुआ है 53 डिग्री। आपको क्या निकालना है? डीसीई। डीसीई से मतलब आपको ये वाला कोण बताना है कितना होगा। बताइए कितना होगा? आपको क्या निकालना है? कोण डीसीई कितना होगा? करिए सभी लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को। अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है सभी को। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी करिए, मैं सबकी नोटबुक देखूंगा। हाँ जी मनीष, मैंने देख लिया आपका आंसर। जिन्होंने नहीं किया वो भी इसको सॉल्व करें, आपके पास 2 मिनट है। करिए सॉल्व सभी लोग।
आपको यहाँ पर एक z बनता दिखेगा, हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं, आपको यहाँ पर एक z बनता दिखेगा इस तरीके से, उल्टा z, इस तरीके से। तो इस z के जो अंदर वाले कोण है वो आपस में बराबर होंगे, इस z के अंदर वाले कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। फिर ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये निकल जाएगा। हाँ जी, करो सभी लोग। ये बताओ, सबको ये z दिख रहा है, ये वाला z, ये एक z बन रहा है, ये एक z बन रहा है, सभी लोग बताइए, ये एक z है इस तरीके से। इसके अंदर कौन कौन से कोण हैं, ये वाला और ये वाला। यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि कोण बी ए ई बराबर होगा कोण सी ई डी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, इसके। तो ये भी कितना आ गया, 35 डिग्री। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि कोण सीईडी बराबर कितना आ गया है, 35 डिग्री। ये सबको क्लियर हुआ है 35 कैसे आया, क्योंकि एक z बन रहा है यहां पर, और ये जो दोनों कोण है z के अंदर है, तो ये क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण। तो ये 35 डिग्री है, तो ये भी 35 हुआ। अब ये आपको एक त्रिभुज यहां पर दिख रहा होगा सभी को, ये देखो ये त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसमें तीन कोण है, इस वाले त्रिभुज में एक 53 है और एक 35, और तीसरा मुझे निकालना है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि कोण DCE प्लस कोण CED प्लस कोण EDC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। DCE मुझे निकालना है, तो कोण DCE प्लस CED कितना है, 35 डिग्री, ये रहा ना 35, प्लस EDC कितना है, 53 डिग्री, बराबर 180। ये पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है पेपर में, कभी डायरेक्ट करके आ जाओ नंबर कट जाएंगे। पूरे इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो DCE प्लस 35 और 53 कितने होंगे, डिग्री में हटा देता हूं, 88 35 और 53 डिग्री। 88 इज इक्वल टू 180। तो कोण DCE कितना आया, 180 माइनस 88। 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 92 डिग्री। तो सर ये कोण DE लिखा गया। कोण DCE, तो कोण DCE कितना आया, 92 92 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। कोई डाउट इसमें हो तो पूछ लीजिए। ये पूरा सॉल्यूशन है आपकी स्क्रीन पर। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है, ये पूरा प्रॉपर तरीका है क्वेश्चन। अगर आप ऐसे करके आओगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपने एक भी स्टेप यहाँ पर छोड़ा, आपको अगर दो कोणों को बराबर दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पर इनको बराबर दिखाया है, तो ब्रैकेट में लिख देना कि बराबर क्यों है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। उसके बाद ये लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो तीनों को 180 डिग्री के बराबर दिखाओ, तीनों की वैल्यू रखो, एक मतलब 2 की वैल्यू रखो, तीसरा निकल कर आ जाएगा। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में।
अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान है। आपको यहां पर एस क्यू टी ज्ञात करना है। ठीक है, इधर बना देता हूं मैं इसको। क्या ज्ञात करना है? एस क्यू टी। इस तरीके से ये है। ठीक है, इसका नाम क्या क्या दिया हुआ है, नाम लिख लेते हैं। पी क्यू आर एस टी। ये वाला जो एंगल है 95 डिग्री है। ठीक है, दोबारा लिख लेता हूं थोड़ा। ये वाला एंगल है 95 डिग्री, ये वाला एंगल है 40, ये वाला एंगल है 75। आपको क्या निकालना है? एस क्यू टी। एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। करिए, कैसे निकालेंगे बताइए। आपको क्या निकालना है इसमें? एस क्यू टी। कौन सा एंगल निकालना है? एंगल एस क्यू टी कितना होगा? हाँ जी, निकालिए सभी लोग ध्यान से। 95 डिग्री। ओके। अच्छा, यहां पर देखो, कहा क्या गया है? यहां पर ऐसा कहा नहीं गया है कि पी क्यू और आर एस जो है वो समांतर है। यानी अगर मैं कहूं पी आर और एस क्यू समांतर नहीं है, ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, तो आप यहाँ जेड बनाकर इनको एकांतर कोण नहीं बोल सकते। ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि पी आर जो है वो एस क्यू के समांतर है, अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि पी आर क्यू एस के समांतर है, तभी ये वाले कोण बराबर होते, ये वाला इसके बराबर होते। एकांतर कोण बराबर कब होते हैं? जब वो दो समांतर रेखाओं के बीच में बने। तो ये समांतर नहीं है, पी आर और क्यू एस समांतर नहीं है, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, पहली चीज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि पी आर और क्यू एस समांतर है, तब आप कहते इसको। ओके, मनीष ने बोला है 60। ठीक है, बाकी लोग बताएं। तो 95 डिग्री तो इसका आंसर नहीं होगा। 60 डिग्री आंसर बोला है मनीष ने। वेरी गुड मनीष। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे कैसे होगा सॉल्व ये? 2 मिनट और हैं आपके पास, करिए सॉल्व जल्दी से। 2 मिनट और हैं आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको एस क्यू टी निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए तो आप फिर, मतलब इतना कुछ कराने के बाद भी आप लोग नहीं बता पा रहे हो आंसर, इसका मतलब प्रैक्टिस जीरो है। कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। क्लास होती है, क्वेश्चन देखा, सर ने करा दिया, हम तो करेंगे नहीं खुद से कुछ भी। मेरे करने से अगर आप लोगों के नंबर आ जाते तो फिर तो मैं बहुत कुछ कर देता आपके लिए। लेकिन सिर्फ मेरे करने से नंबर नहीं आएंगे भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहां से समझ में आएगा? हाँ जी मनीष, वेरी गुड। आज तक दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जिसको आप बिना करे सीख जाओ। कुछ भी हो, बिना करे आप कभी नहीं सीख सकते। खुद से, जब तक अपने हाथ से आप नहीं करोगे, आप कुछ नहीं सीख सकते। कुछ भी हो, कोई भी चीज ले लो, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। खाना भी आपने अपने हाथ से खाया तभी तो खाना सीखा। क्वेश्चन अपने आप करते नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी, साफ दिख पता चल रहा है। इसमें देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है। आप सोचा करो ना, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस ट्राइंगल में दो एंगल मुझे पता है, तीसरा निकाल सकता हूं मैं। ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज देखिए। इसमें अगर आप देखो ध्यान से, दो एंगल आपको पता है, तीसरा निकाल सकते हो आसानी से। कैसे? मैं यहां पर सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं। त्रिभुज
पीआरटी में क्या त्रिकोण आरपीटी प्लस कोण पीटीआर प्लस कोण टीआरपी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ये एक त्रिभुज है। पीआरटी क्या है? त्रिभुज पीआरटी क्या है? एक त्रिभुज है। तो इसमें तीन कोण है। एक कौन सा है? आरपीटी, आरपीटी। दूसरा कौन सा है? पीटीआर, ये वाला पीटीआर। प्लस तीसरा कौन सा है? टीआरपी। तो टीआरपी बराबर 180 डिग्री। अब आरपीटी कितना है? 95। आरपीटी कितना है? 95 प्लस पीटीआर कितना है? पीटीआर कितना है? निकालना है, ये तो मुझे निकालना है। प्लस टीआरपी कितना है? टीआरपी 40 डिग्री बराबर 180। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 95 प्लस 40 कितना होगा? 135। 135 प्लस पीटीआर बराबर 180 डिग्री। तो पीटीआर कितना आया? पीटीआर कितना आया? 180 माइनस 135 यानी 45 डिग्री। तो कोण पीटीआर कितना आया? 45 डिग्री। यानी जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना आया? 45 डिग्री। ये समझ में आया सभी को कैसे आया 45 डिग्री? जल्दी बताओ। ये सभी को समझ में आया ये कैसे आया 45 डिग्री? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो मुझे पता थे, तीसरा के क्या निकालने के लिए मैंने क्या किया? 180 में से माइनस कर दिया तो 45 आ गया। अब देखो, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अगर आप इन दोनों रेखाओं को देखो, इसको और इसको, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाए थे मैंने। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ये दोनों रेखाओं को देखो, ये जो ऑरेंज कलर की है, संतरी रंग की जो है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो इसके सामने वाला भी 45 होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि कोण पी टी आर बराबर होगा एस टी क्यू के। कोण पी टी आर बराबर कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और कोण एस टी क्यू कितना हुआ? 45 डिग्री। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 45 तो ये भी 45 हुआ। अब देखो, आपको इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज को। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को देखो। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो दो आपको पता है, दो कोण आपको पता है, तो तीसरा निकाल लोगे आसानी से। तीसरा निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, इस त्रिभुज में देखो, इस वाले में, इसमें एस टी क्यू में ये 45 है, ये 75 है, ये चाहिए, तो ये निकल जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा त्रिभुज एस टी क्यू में क्या लिखूंगा मैं? एस टी क्यू प्लस टी क्यू एस प्लस, देखो एक तो एस टी क्यू ये वाला कोण 45 प्लस टी एस क्यू 75। 45 प्लस 75 प्लस तीसरा कोण क्या है? एस क्यू टी। एस क्यू टी मुझे निकालना है। एस क्यू टी
बराबर 180 डिग्री। तो एस क्यू टी बराबर कितना आया, 180 माइनस 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 120। तो कोण एस क्यू टी कितना आया, 60 डिग्री। कोण एस क्यू टी कितना आया, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, बताओ ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ। हाँ जी, बोलो कुछ। एसक्यूटी कैसे निकला, अगर डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा शॉर्ट में। ये मैंने पूरी कहानी इसलिए लिखी है जिससे आपको पता चल जाए कि लिखना कैसे है पूरे क्वेश्चन को। और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट में सुन लो। अ, ये एक त्रिभुज है, पी आर टी एक त्रिभुज है। ठीक है, पी आर टी क्या है, एक त्रिभुज है ये वाला। तो इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक 95, एक 40, तो तीसरा कितना हुआ, 180 में से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है ना, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है तो ये भी 45 होगा। अब ये एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तीसरा कितना होगा, 180 माइनस 120। ठीक है, तो 60 डिग्री। तो ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। तो एस क्यू टी हमें चाहिए था, वो कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। आसान तब तक जब आसान लगता है जब हमें सब कुछ समझ में आए, या हमें जब सब कुछ आता हो, हमारे बेसिक्स क्लियर हो, तो सब आसान है। अब जिसने शुरू से कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए क्या आसान होगा। अच्छा, रिपीट। साक्षी लेट क्लास ज्वाइन की है क्या आज। ये ऐसे नहीं चलेगा भाई, लेट मत आया करो क्लास में। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर चलो, आप क्लास के बाद रुक जाना, तब मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, सॉरी सर, पापा घर पे नहीं थे इसलिए थोड़ा कोई लेट हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, दोनों आपको क्लास के एंड में बता दूंगा मैं, क्लास के बाद रुक जाना आप। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो अभी आप। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आकृति आपको दी हुई है 6.43। ठीक है, इसमें पी क्यू और पी एस, पी क्यू जो है वो लंब है पी एस पर, पी क्यू ये रहा, पी एस ये रहा, ये दोनों आपस में लंब है, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, चलो, इसके बाद बोला गया है कि पी क्यू एस आर के समांतर है, पी क्यू एस आर के समांतर है। एस क्यू आर 28 डिग्री है, क्यू आर टी 65 डिग्री है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करिए सभी लोग इसको ध्यान से। मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ दोबारा से, थोड़ा अच्छे से आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। सॉल्व सभी को करना है। ठीक है, चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन है। देखो, ये वाला जो एंगल है, मैंने आपको याद होगा इसका मतलब बताया था, जो साइन लगता है ऐसे, इसका मतलब होता है, देखो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है 90 डिग्री है, आपको खुद समझना है। तो ये कौन सा एंगल का साइन होता है, 90 डिग्री का। मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा 90 डिग्री, आपको खुद समझ जाना है 90 डिग्री है। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है, नाम मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले। पी क्यू एस आर। अच्छा, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी है, तो इसको टेढ़ा ही बनाएंगे हम, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका आर, और यहां पर है टी। आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 28 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री। ये वाला एंगल दिया हुआ है वाई, और ये वाला एंगल दिया हुआ है एक्स। आपको एक्स और वाई का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक्स और वाई का मान बताना है। करिए सभी लोग ध्यान से, कितना होगा बताओ। वाई 53 डिग्री। ओके, ये आएगा आपका 37।
हाँ 53 डिग्री ही आएगा। हाँ जी बताइए, एक्स और वाई के मान कितने कितने आएंगे? एक्स 37। ओके। ओके साक्षी, आपने सॉल्व कर लिया ये या डायरेक्ट ही देख कर ही कर दिया सॉल्व? 37 और 53। सर सॉल्व किया है। ठीक है। यस, सभी लोगों को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। एक्चुअल में क्या होता है, जिनको ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो देखकर भी सॉल्व कर देते हैं, है ना? देखा क्वेश्चन को, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करना है, कॉपी में सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से सभी को। एक्स और वाई निकालना है भाई, सभी लोग निकालें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चैट बॉक्स में आंसर करना है। अच्छा 37 और 53 सही आंसर है। ओके मनीष, एक्सीलेंट। देखो मैंने आपको अभी अभी जब क्लास शुरू हुई थी एक चीज बताई थी कि जो बहिष्कोण होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहर का एंगल होता है, ये सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसका यूज करके आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? ये वाला मैंने क्या बताया था कि जो बहिष्कोण होता है, यानी मैं यहां पर लिखूंगा कोण क्यू आर टी बराबर होगा कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू एस आर। ये लाइन समझ में आई सभी को? बाहर वाला कोण कौन सा है? क्यू आर टी। बाहर वाला कोण क्या है? क्यू आर टी। तो क्यू आर टी ये किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले जो दो कोण हैं, कौन कौन से? क्यू एस आर यानी ये वाला क्यू एस आर प्लस एस क्यू आर यानी ये वाला, यानी एस क्यू आर। ठीक है, तो 65 डिग्री किसके बराबर होगा? सामने जो दो कोण बने हैं उनके योग के बराबर होगा। तो क्यू आर टी कितना है? 65 बराबर एस क्यू आर कितना है? 28 प्लस क्यू एस आर। तो कोण क्यू एस आर कितना आया? 65 माइनस 28। और 65 में से जब आप 28 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 37 डिग्री। तो क्यू एस आर यानी ये वाला कोण कितना आया? 37 डिग्री। ये सबको समझ में आया कैसे आया 37 डिग्री? बताइए जल्दी से, 37 डिग्री कैसे आया? क्योंकि बाहर वाला कोण अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब बाहर वाला कोण उसके सामने जो अंदर दो कोण बने उनके योग के बराबर होता है। तो बाहर वाला 65 था, अंदर एक 28 था, तो दूसरा कितना होगा? 65 माइनस 28 यानी 37। वही मैंने लिखा है यहाँ पर। अब आप देखो एक जेड आपको, अच्छा पहले बताओ ये समझ में आया सभी को 37 कैसे आया? यस सर। ठीक है। अब आप देखो, आपको यहाँ पर एक जेड बनता दिखेगा इस तरीके से। इस जेड में आप देखो एक्स और 37 आ रहे हैं। इस जेड के अंदर कौन कौन आ रहा है? एक्स और 37। तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि एक्स बराबर क्या होगा? 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो यहां से आपको एक्स मिल गया। एक्स कितना आया? 37 डिग्री। ठीक है, तो एक्स आ गया आपका 37 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। क्वेश्चन ये साइन जो होता है, ये मैंने आपको बताया था, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। ये 37 है। तो ये ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज पी क्यू एस में। ठीक है, तो त्रिभुज, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज पी क्यू एस में। तो पी क्यू एस में आप देखो, पी क्यू एस ये रहा, ये 90 है प्लस ये कितना है? 37 है प्लस तीसरा कितना है? वाई है बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री डिग्री होता है। तो पहला 90 था, दूसरा 37 था, तीसरा वाई था, तो इनका योग 180 डिग्री हुआ। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 90 प्लस 37 कितना होगा? 127 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहां से वाई कितना आएगा?
y बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 127, यानी 10 में 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री। तो y आया आपका 53 डिग्री और x आया आपका 37 डिग्री। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिर्फ दो दो चीजें यूज कर रहा हूं मैं, ये ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें यूज कर रहा हूं। एक एकांतर कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल और एक बहिष्कोण। ये 3 चीजें यूज किया मैंने हर क्वेश्चन में। बताओ, समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये क्वेश्चन करिए सॉल्व। आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर बराबर होगा 1/2 कोण क्यू पी आर के। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बताओ। मैं इधर बना देता हूँ इसको, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा सा भी लगेगा। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ जी, पहले मैं इसको बना देता हूँ। यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा वो होगा बहिष्कोण वाला कॉन्सेप्ट। ट्राई करो, हाँ ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई तो करना ही है। ट्राई करिए सभी लोग। इतना हिंट मैं दे रहा हूं, आपका बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। देखो, जो सिद्ध करना है ना, कोशिश करो उनकी वैल्यू निकालने की। जो सिद्ध करना है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। पी क्यू आर एस टी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये आपस में बराबर है, यानी ये आधे आधे डिवाइड हो रहे हैं इस लाइन की वजह से। ये जो क्यू टी लाइन है ना, इसने इसको समद्विभाजित कर दिया है, यानी ये पूरा कोण आधा आधा विभाजित हो गया है। यानी आधा ये है, आधा ये है। इसी प्रकार ये वाला भी, जो ये वाला कोण है, ये वाला क्वेश्चन समझ लो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब कोशिश करना। ऐसे ही ये जो आर टी है, इसने इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ये समझ में आया सभी को? हाँ जी। सभी यस लोग सर। इधर ध्यान दें, सभी लोग इधर ध्यान दें। मैं क्या कह रहा हूं, इस कोण को क्यूटी ने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, समद्विभाजित कर दिया है। यानी मतलब यह है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है आपस में बराबर है, आधे आधे बांट दिए इस लाइन ने। ऐसे ही आर टी ने इस पूरे कोण को आधा आधा बांट दिया। ठीक है, अब आपको यहां पर सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि क्यू टी आर बराबर होगा 1/2 क्यू पी आर के। कोण क्यू टी आर बराबर होगा 1/2 कोण क्यू पी आर के। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो, जब भी आपके पास कोई सिद्ध करने का क्वेश्चन आए इस तरीके से, आप कोशिश किया करो, आप निकाल लो इनकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? आप क्यू टी आर की वैल्यू निकाल के देखो। क्यू टी आर कैसे निकाल सकते हो? देखो, यहां पर ये बहिष्कोण है। अगर आप इसको देखोगे, सिर्फ इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज पी क्यू आर को देखो, इसको, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को देखो। इस वाले त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा है? जो इसके बाहर ये बन रहा है ना, ये वाला जो कोण है, कौन से वाला? ये वाला कोण, ये वाला। ये पूरा कोण इस त्रिभुज के बाहर बहिष्कोण है। जल्दी बताओ, है या नहीं? ये पूरा कोण। यस सर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से लिख सकता हूं कि कोण पी आर एस बराबर होगा कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। ये बात समझ में आई सभी को? बताओ जल्दी से। ये वाला जो कोण है, पूरा पूरा कोण क्या है? पी आर एस। बहिष्कोण है पी आर एस, तो पी आर एस बराबर किसके होगा? इसके सामने वाले जो दो कोण हैं उनके योग के बराबर, इसके और इसके योग के बराबर। तो ये कोण, इस कोण को मैं क्या लिखूंगा? क्यू पी आर। तो क्यू पी आर, और इस कोण को मैं क्या लिखूंगा? पी क्यू आर। पी क्यू आर क्यों है ये बराबर? बहिष्कोण प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इसको
ऐसे ना लिख के लिख दो बहिष्कोण का नियम। ठीक है, जल्दी से बताओ, ये लाइन अगर सबको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है इस लाइन में तो पूछ लो। ये वाला जो कोण है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तब भी बताई थी ये चीज। ठीक है, चलो अब आप देखो इस वाले त्रिभुज को। कौन से वाले को? इस वाले को। अच्छा, इससे एक चीज हम यहां से निकाल सकते हैं, QPR हम यहां से निकाल सकते हैं। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? QPR। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो QPR बराबर क्या होगा? ये इधर माइनस का हो जाएगा कोण PRS माइनस कोण PQR। QPR क्यों निकाला? क्योंकि इसमें QPR आ रहा है, जो मुझे प्रूव करना है ना उसमें QPR आ रहा है, तो मैंने QPR निकाल के रख लिया है। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 1। इसको मैंने क्या बोल दिया? समीकरण 1। इसको अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अच्छा मनीष, क्या रिपीट करना है मनीष? दोबारा बताओगे जरा, ये वाली लाइन रिपीट करनी है क्या? सर हाँ जी। सर आपने PRS इधर लेके आए हैं, हाँ नहीं, PQR को इधर PR लेके आए। तो PRS QPR माइनस अपनी का बना। क्या? PRS को हम उधर से यहाँ पे लेके आए तो PRS माइनस का बना। अच्छा एक काम करो, मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेता हूँ। देखो PRS यहीं रहा, कंफ्यूज हो रहे हो आप। PRS यहीं रहा, इसको उठाकर मैं इधर लेकर आया, माइनस PQR बराबर यहीं रहा, और कोण QPR। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कोण QPR बराबर कोण PRS माइनस कोण PQR लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो वही लिखा था मैंने, ये वाली लाइन लिखी नहीं थी। चलो अब मैंने लिख दिया है, अब ठीक है, अब समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। हाँ जी मनीष, देखो ये वाले त्रिभुज को देखो, PQR को। इस PQR का बहिष्कोण क्या है? ये है। इस PQR त्रिभुज का बहिष्कोण ये है। तो मैंने बहिष्कोण का नियम बताया था कि जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर के जो सामने के दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो ये बाहर वाला कोण को मैं क्या लिखूंगा? PRS। ये पूरा कोण क्या है? PRS। तो PRS बराबर इसके अंदर जो सामने वाले कोण हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसको मैंने क्या लिखा? QPR। तो QPR प्लस ये वाला क्या है? PQR। तो PQR। इसके बाद मैंने PQR को उठाकर इधर ले गया, QPR वहीं रहा, फिर इनकी बस जगह बदल दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब समझ में आया मनीष? बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इधर इसको इसको अब इधर कर देता हूं मैं, इसको हटा देते हैं, ये चलो नीचे ही कर लेते हैं। अब देखो आप इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को देखो, व्हाइट वाले को। व्हाइट वाले त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है? जो ये व्हाइट वाला त्रिभुज है इसका बहिष्कोण ये है, TRS, है ना? पहले मैंने कौन सा लिया था? ये वाला लिया था, इसका ये था पूरा। इस TQR त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है? TRS। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? त्रिभुज TRQ में। कौन से त्रिभुज में? TRQ में, यानी इस वाले में, व्हाइट वाले में। बहिष्कोण क्या है? TRS। T कोण TRS किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले जो दो कोण हैं, ये किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले जो दो कोण हैं, यानी ये वाला और ये वाला। इस वाले कोण को मैं क्या लिखूंगा? QTR। तो इसको मैंने लिख दिया QTR प्लस, और नीचे वाले कोण इसको मैं क्या लिखूंगा? TQR प्लस TQR। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको ये एक साथ दिख जाए। देखो ये वाली लाइन देखो नीचे वाली, और इस सफेद वाले त्रिभुज को देखो। सफेद वाले त्रिभुज में बहिष्कोण क्या है? TRS। इस वाले त्रिभुज में TRQ में बहिष्कोण क्या है? ये वाला हिस्सा TRS। तो TRS बराबर इसके बहिष्कोण के सामने वाले कोण कौन से? ये वाला और ये वाला।
इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, क्यू टी आर, तो क्यू टी आर प्लस इस वाले कोण को मैं क्या लिखूंगा, टी क्यू आर, तो टी क्यू आर। ये क्यों लिखा, बहिष्कोण का नियम क्या कहता है कि बहिष्कोण जो होता है वो उसके सामने वाले जो दो अंतःकोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। अब बताओ ये वाली लाइन सबको क्लियर हुई, बताइए जल्दी से, ये वाली लाइन सबको क्लियर हुई? कौन है वही जी? क्या? ठीक है, चलो। तो अब देखो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू टी आर आ रहा है, क्यू पी आर तो मैंने यहां से निकाल लिया, अब क्यू टी आर चाहिए ना, तो क्यू टी आर मैं यहां से निकाल लेता हूं। तो कौन क्यू टी आर कितना होगा, कौन क्यू टी आर, अच्छा इसको भी वैसे ही कर लेते हैं वरना आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या करता हूं, इसको उठाकर इधर ले जा रहा हूं, तो कौन टी आर एस माइनस कौन टी क्यू आर बराबर कौन क्यू टी आर। तो यहां से क्या आया, कौन क्यू टी आर बराबर कौन टी आर एस माइनस कौन टी क्यू आर। ये समझ में आया सभी को, बस इधर उधर किया है, टी क्यू आर को उधर ले गया और यहां से मैंने फिर क्यू टी आर निकाल लिया, ये सबको क्लियर हुआ। अब पहले बताओ यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप टीआरएस को देखो, ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां पर बीच में लाइन खींच देता हूं एक, जिससे हमें ये अलग अलग चीजें दिखे। तो मेरी जो नीचे ये लाइन आई थी लास्ट, ये आई थी क्यू टी आर बराबर, इसको यहां लिख लेते हैं, क्यू टी आर बराबर कौन टी आर एस माइनस टी क्यू आर, ये आई थी मेरी लास्ट लाइन। ठीक है, अब इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा। देखो किसको, इसको देखो टी आर एस को, टी आर एस, टी आर एस जो है वो आधा है इस पूरे कोण का या नहीं, जो क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो लाइन है टी आर इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, जो लाइन ये आर टी है ये क्या कर रही है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि ये वाला जो कोण है, कौन से वाला, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इस लाइन ने इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर दिया है, समान दो भागों में बांट दिया है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हुआ। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि टी आर एस जो है वो आधा होगा इस पूरे कोण का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोण टी आर एस जो है वो आधा होगा किसका, कोण टी आर एस का। देखो ध्यान से इस लाइन को, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस पूरे एंगल का आधा हुआ या नहीं हुआ? यस सर। कैसे, देखो मान लो मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं, एक लाइन मैंने ऐसे खींची और एक कोण ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है मान लो 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री ही है, तो इसको सीधा कर देते हैं इस लाइन को, मान लो ये सीधी लाइन है और इस पर एक और सीधी लाइन है ये, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि जो पूरा कोण है ये 180 डिग्री है, ये पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री है, और इस लाइन ने इसको समद्विभाजित कर दिया, यानी इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये जो लाइन है ये वाली जो लाइन है इसने इन दो इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर दिया, यानी ये 90 और ये 90 आधे आधे हो गए। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण का आधा है, ये जो 90 डिग्री है 180 का आधा है, ये वाला जो कोण है ये पूरे कोण का आधा है। ठीक इसी प्रकार मैं यहां कह रहा हूं, यहां पर भी मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है टी आर एस पूरे कोण का यानी इस पूरे का आधा है। समझ में आया ये, सभी बताओ जल्दी से। ठीक है, इसी तरीके से अगर टी क्यू आर की बात करूं, टी क्यू आर का है ये वाला, टी क्यू आर को देखो, कोण टी क्यू आर जो है
वो आधा होगा कोण पी क्यू आर का। देखो टी क्यू आर, क्योंकि इस लाइन ने भी क्या किया, इस पूरे कोण को समद्विभाजित किया है। समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि ये पूरा कोण था, इसको आधा आधा बांट दिया। तो ये वाला जो कोण है टी क्यू आर क्या होगा, आधा होगा इस पूरे का। ये जो टी क्यू आर है ये वाला कोण आधा होगा इस पूरे कोण का। तो वही लिखा है कि टी क्यू आर क्या है, ये वाला कोण जो है आधा है इस पूरे कोण का, यानी कोण टी क्यू आर इस 1/2 गुणा पी क्यू आर, यानी ये पूरा कोण। क्लियर हुआ सभी को? बताओ ये दोनों लाइन सबको समझ में आई है जो दोनों लिखी है मैंने येलो कलर में। अब इन दोनों को उठाकर मैं कहां रख रहा हूं, इसमें रख देता हूं। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, और इसको मैंने बोल दिया है समीकरण दो। तो मैं लिखूंगा ए तथा बी को समीकरण 2 में रखने पर मैं क्या करूंगा, टी आर एस और टी क्यू आर के मान उठाकर इसमें रखूंगा। तो कोण क्यू टी आर बराबर क्या हुआ, टी आर एस कितना है 1/2 गुणा कोण पी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर कितना है 1/2 गुणा 1/2 गुणा कोण पी क्यू आर। ठीक है, मैंने क्या किया यहां पर, टी आर एस की जगह ये रख दिया और टी क्यू आर की जगह ये रख दिया। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, 1/2 कॉमन मिल जाएगा। तो क्यू टी आर बराबर 1/2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर। तो कोण क्यू टी आर बराबर क्या आया, 1/2। पी आर एस माइनस पी क्यू आर कितना था, हमने यहां पर निकाला हुआ है, देखो ये रहा। पी आर एस माइनस पी क्यू आर कितना निकाला हुआ है हमने, क्यू पी आर के बराबर। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोण क्यू पी आर, और यही मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे सिद्ध करना था। बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा मैं मान रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आया ना पेपर में तो 4 या 5 नंबर का आएगा। टफ क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है। समझ में आया सभी को? खुद से करोगे ना, खुद से करोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने किया है, आपने देखा है स्टेप, सारे स्टेप, तो आपको लगा होगा यहां तक आते आते कि सर पीछे का तो सब निकल गया दिमाग से, है ना? तो चलो मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज को लिया पी क्यू आर को, पी क्यू आर का बहिष्कोण ये है, पी क्यू आर का जो बहिष्कोण है वो क्या है, ये पी आर एस। तो मैंने लिखा पी आर एस बराबर अंदर दो वाले जो दो कोण हैं उनके योग के बराबर क्यू पी आर, तो क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहां से मैंने क्या निकाला, पी आर एस का मान निकाला, सॉरी क्यू पी आर का। वो कैसे निकाला, क्यू पी आर यहीं रहने दिया, पी क्यू आर को उठाकर इधर ले गया। तो कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू पी आर, इसकी जगह बदल दी। तो कोण क्यू पी आर बराबर आया कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर। क्यू पी आर क्यों निकाला मैंने, क्योंकि जो मुझे सिद्ध करना था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्यू पी आर आ रहा है, तो मैंने क्यू पी आर निकाल के रख लिया अलग यहां पर। इसके बाद फिर मैंने ये वाला त्रिभुज लिया व्हाइट वाला, क्यू टी आर या टी क्यू आर। इसका बहिष्कोण क्या है, टी आर एस। तो टी आर एस बराबर अंदर वाले कोण कौन से, क्यू टी आर, तो क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, तो टी क्यू आर। यहां से भी मैंने क्या किया, टी क्यू आर को उठाकर इधर ले गया और क्यू टी आर का मान निकाल दिया। क्यू टी आर का क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू टी आर आ रहा है। तो क्वेश्चन में जो क्यू टी आर और क्यू पी आर आ रहे थे, इन दोनों के मैंने मान यहां पर निकाल कर रख लिए। अब इसके बाद मुझे पता है कि ये पूरा कोण जो कोण पी आर एस है, ये पूरा कोण क्या हो रहा है, समद्विभाजित कर रही है ये वाली लाइन, यानी ये कोण इसके बराबर। तो मैंने लिख दिया कि टी आर एस जो होगा वो आधा होगा इस पूरे कोण का। ऐसे ही जो टी क्यू आर है वो भी आधा होगा इस पूरे कोण का। इन दोनों के मान उठाकर इसमें रख दिए, 1/2 कॉमन ले लिया। तो 1/2 जब कॉमन लिया तो ये बचा, और ये किसके बराबर था, यहाँ देखो, यहाँ हमने निकाल कर रखा हुआ है कि पी आर एस माइनस पी क्यू आर किसके बराबर है, क्यू पी आर के। तो इनकी जगह क्यू पी आर लिख दिया और ये ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो एक्सरसाइज है और हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है।
तो चैप्टर 6 को के मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराया है, ठीक है। चैप्टर 6 के 6.1, 6.2, 6.3 हर क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अब आपके ऊपर है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने अच्छे से उनको समझते हो। इस क्वेश्चन को खुद से करना तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन वैसे आता नहीं, और आएगा भी तो 3 या 4 नंबर का आएगा, उसमें देख लेना आप। वैसे आता नहीं इतना टफ, ठीक है। तो आप इसको करना चाहो अच्छे से तो कर लो। हाँ जी, बताओ, कोई डाउट अभी तक? अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन जो है दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, पेपर जो है वो आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पेपर को हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो मुझे 2 मिनट दो बस, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो वो था, हाँ जी। तो इस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसको आप लोग सॉल्व करिए। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है। हाँ जी, ये आपका पेपर है। कौन से साल का है ये भी देख लेते हैं, कौन से वर्ष का है। 2018 का है ये, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है रेखाएं और कोण से। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन वो दूसरे टॉपिक से हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो रेखाएं और कोण में से जो आया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो हम गए अभी, ये रहा। इसमें आपको बताना है एक्स वाई जेड का मान। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? एक्स वाई और जेड बताओ। क्वेश्चन ये है, आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, ई ए बी पर परपेंडिकुलर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। बीई एफ 55 डिग्री है, ठीक है। बीई एफ 55 डिग्री है, तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा। क्या आप इसको कर लोगे? बताओ जल्दी से। कर सकते हो तो करो जल्दी से। देखो, हिंट दे देता हूँ, या चलो करो पहले आप, पहले आप खुद से करो इसको। करो। देखो, 55 और वाई तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। 55 और वाई तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है, जिनका योग 180 डिग्री होता है। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। तो वाई कितना आएगा? 180 माइनस 55। एक्स और वाई क्या है? संगत कोण है, तो जितना वाई होगा उतना ही एक्स होगा। और एक्स और जेड क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है। तो जितना एक्स होगा उतना ही जेड होगा। समझ में आया? चलो, देखो कैसे करना है। हम्म, हम्म। देखो, ये y और 55 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है, तो इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री। 55 प्लस वाई कितना होगा? बराबर 180। अच्छा, 1 मिनट। 125 डिग्री। हाँ, वाई कितना आएगा? 180 माइनस 55 आ जाएगा। तो 55 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर कितना आया? 180 माइनस 55, यानी 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया तो 125 डिग्री। ये जो y है ये 125 डिग्री आ गया। अब y और x को देखो, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। क्यों? क्योंकि y कहाँ है? इस रेखा के नीचे है। x कहाँ है? इस रेखा के नीचे है। y कहाँ है? अपनी लाइन के दाईं ओर है। x कहाँ है? अपनी लाइन के दाईं ओर है। तो दोनों की संगति एक जैसी है, तो x और y आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो x और y दोनों कितने आए? 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है।
क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, ये सबको समझ में आया? y कैसे निकाला और x कैसे निकाला, जल्दी बताओ। y और x कैसे निकाला, ये समझ में आया सभी को? ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, तो y 125 आ गया, 180 में से घटाकर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण होगा, 180 डिग्री होता है। और ये दोनों संगत कोण है, तो x भी 125 आ गया। अब देखो इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को देखो, x क्या है? इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। x क्या है? इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो ये वाला, और ये 90 डिग्री है, तो x बराबर क्या होगा? 90 प्लस z। x बराबर क्या हुआ? 90 प्लस z। हाँ जी, ये समझ में आया सभी को? ये मैंने कैसे लिखा है? इस त्रिभुज को देखो ना, इस त्रिभुज को देखो, इसको AEB, AEB को देखो, x बहिष्कोण है, तो x बराबर क्या होगा? उसके सामने कौन कौन से z, और ये 90 है, तो 90 प्लस z। तो x कितना है? x अभी हमने निकाला 125 इज इक्वल टू 90 प्लस z। तो z बराबर कितना हुआ? 125 माइनस 90, तो z बराबर 5 और 3 35 डिग्री। तो z आया 35 और x और y आए 125। आया समझ में कैसे होगा ये क्वेश्चन? 4 नंबर का क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है। सारी वही चीजें यूज हुई है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है। मैंने आपको पढ़ाया था अंतःकोणों के एक ही ओर, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए ये तिर्यक रेखा है बीच में, ये दोनों एक ही ओर बन रहे हैं, अंतःकोण है, तो 180 होगा, y निकल जाएगा। फिर मैंने आपको संगत कोण पढ़ाए थे, संगत कोण कैसे पहचानते हैं, तो x और y क्या होंगे? संगत कोण होंगे। और अभी अभी बहिष्कोण वाला पढ़ाया है, बहिष्कोण, बहिष्कोण का नियम यहां लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो आया था, और बाकी भी आप देख सकते हो, नीचे समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे ये। ठीक है, त्रिभुज का क्वेश्चन ये दिख जाएगा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, उसका परिमाप, या हेरोन्स से आप कर सकते हो। तो बहुत सारे हैं, चीजें हैं करने को। ठीक है, तो इस पेपर के क्वेश्चंस भी हम टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहेंगे, जो जो चैप्टर हम करते रहेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, बताओ अगली क्लास से कौन सा चैप्टर शुरू करें फिर? अगली क्लास से कौन सा चैप्टर शुरू करें? ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप कमेंट्स में टाइप कर दो। ओके।